आप लगातार बाहरी शक्तियों द्वारा खींचा हुआ महसूस करते हैं। अनुमोदन की एक अथक खोज, अनियंत्रित पर नियंत्रण की चाहत। ये खामोश जंग आपकी ऊर्जा सोख लेती है, आपकी शांति छीन लेती है और आपको निराशा के एक चक्र में फंसाए रखती है। लेकिन क्या होगा यदि सच्ची आजादी ठीक इसके विपरीत से शुरू हो, आपके भीतरी संसार पर पूर्ण प्रभुत्व से? आज ये यात्रा शुरू होती है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो युद्धरत साम्राज्य का बोझ ढो रहे थे, उन्होंने अपनी शक्ति सेनाओं में नहीं ढूंढी। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, आपको अपने मन पर शक्ति प्राप्त है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप अपनी शक्ति पालेंगे। कितनी बार हम खुद को उन चीजों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। दूसरों की राय, दूसरों का व्यवहार, अप्रत्याशित परिस्थितियां। बाहरी नियंत्रण की ये अथक खोज चिंता और दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। संस्कृति हमें बाहर की दुनिया पर हावी होकर शांति का वादा करती है, लेकिन हमें भीतर से शक्तिहीन छोड़ देती है। ये झूठ है। सच्ची स्वतंत्रता दुनिया को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके लिए अनियंत्रित होना है। ये एक ऐसा भीतरी किला बनाना है जिसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। आज मैं 5 स्टोइक स्तंभ साझा करूंगा जो आपको अपने केंद्र में वापस लाएंगे, ये उजागर करते हुए कि शक्ति आपके भीतरी स्वयं पर हावी होने में कैसे निहित है। ये केवल विचार नहीं है, ये मानव अनुभव में गढ़े गए उपकरण हैं जो आपकी धारणा, प्रतिक्रियाओं और जीवन को बदलने के लिए हैं। यदि आप इस अदृश्य श्रृंखला को तोड़कर अपनी मानसिक संप्रभुता का दावा करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे स्वतंत्रता कमेंट करें और आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करें। क्या आप अपनी ऊर्जा उसे बदलने की कोशिश में खर्च करते हैं जो अपरिवर्तनीय है? ये आपकी शांति के लिए सबसे आम और विनाशकारी जाल है। आपकी ऊर्जा सीमित है। अनियंत्रित पर खर्च की गई हर बूंद उस चीज से चुराई जाती है जो वास्तव में मायने रखती है। शक्ति रखने का क्या अर्थ है, उसे फिर से परिभाषित करें। आप सोचते हैं कि सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको जीवन के हर विवरण, दूसरों की हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आप सुलझाने वाली चीजों की अंतिम सूचियां बनाते हैं। जब दुनिया सहयोग नहीं करती तो निराश हो जाते हैं। अपनी नाखुशी के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देकर आप थक जाते हैं। हर बार जब आप एक बंद दरवाजे से लड़ते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जीवन शक्ति को खत्म करते हैं। भीतर से आप इस शक्तिहीनता को महसूस करते हैं। एपिक्टेटस, एक दास जो दार्शनिक बन गया, उन्होंने सिखाया, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धारणा, निर्णय, इच्छाएं और घृणा हमारे प्रभुत्व में है। बदन, संपत्ति, प्रतिष्ठा नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे हम आकार दे सकते हैं। ये अपनी पतवारें ठीक करना है, हवा से लड़ना नहीं। आज ऐसा कैसे करें, यहाँ बताया जाए। एक नोटबुक लें, एक पृष्ठ को मेरे नियंत्रण में और मेरे नियंत्रण से बाहर में विभाजित करें। अपनी चिंताओं को लिख लें। प्रत्येक मद के लिए पूछें, क्या मैं सीधे परिणाम को प्रभावित कर सकता हूं या मैं किसी बाहरी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं? यदि नियंत्रण से बाहर है तो पूर्ण स्वीकृति का अभ्यास करें, उस ऊर्जा को मुक्त करें। यदि नियंत्रण में है तो एक कार्य योजना बनाएं जो केवल आपके दृष्टिकोण पर केंद्रित हो, परिणामों पर नहीं। उदाहरण, बॉस की राय को नियंत्रित करने के बजाय सोचें, अपने काम को उत्कृष्टता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना। आपकी सदाचारी क्रिया हमेशा आपकी होगी। इस द्वंद्व को साधने पर आपको असीम राहत महसूस होगी। चिंता कम हो जाती है क्योंकि आप अब अपराजय से नहीं लड़ते। आप अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को वहां निर्देशित करने के लिए पुनः प्राप्त करते हैं। अटूट लचीलापन और ध्यान का निर्माण करते हुए आप अपने जीवन के रणनीतिकार बन जाते हैं। टिप्पणियों में लिखें, मेरा ध्यान आंतरिक है। इस घोषणा को एक अनुस्मारक बनने दें कि आपकी सच्ची शक्ति कहाँ निहित है। लेकिन यहाँ वह है जो लगभग कोई नहीं समझता है। आंतरिक नियंत्रण केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि मूल रूप से इस बारे में है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। वास्तविकता वह नहीं है जो घटित होती है, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे व्याख्या करना चाहते हैं।
आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति और बाधा है। यह एक लेंस की तरह है। यदि यह विकृत है तो आप जो कुछ भी देखते हैं वह विकृत होगा। इस लेंस को साफ करें और दुनिया को स्पष्टता से देखें। आप आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे पहली छापें और भावनाएं आपके मूड को नियंत्रित करती हैं। एक आलोचना, एक ट्रैफिक जाम और आपका दिन बर्बाद हो जाता है। आप नकारात्मक कहानियों से बहक जाते हैं, चुनौतियों को अवसरों के बजाय खतरों के रूप में देखते हैं। यह तनाव और गतिरोध पैदा करता है। आप हवा में उड़ते पत्ते की तरह महसूस करते हैं, बाहरी शक्तियों की दया पर इस विश्वास को पुष्ट करते हुए कि आप अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, यदि आप किसी बाहरी चीज से पीड़ित हैं, तो यह स्वयं वह चीज नहीं है जो आपको परेशान करती है, बल्कि उस पर आपका निर्णय है। स्टोइक सिखाते हैं कि घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी व्याख्या करती हैं। एक घटना तटस्थ होती है, धारणा उसे अर्थ देती है। हमारे पास प्रत्येक स्थिति को फिर से मूल्यांकन करने की शक्ति है और यह चुनने की शक्ति है कि हम उसे कैसे देखते हैं। आज ऐसा कैसे करें, यहाँ बताया गया है। जब कुछ आपको परेशान करे तो रुकें, सांस लें, पूछें, क्या यह वास्तव में बुरा है या मैं इसे ऐसा देखना चुन रहा हूँ? भावनात्मक रूप से मुक्त वस्तुनिष्ठ तथ्य क्या हैं? कौन सी अन्य व्याख्याएं संभव हैं? संज्ञानात्मक अनासक्ति का अभ्यास करें। विचारों को बिना उनसे पहचाने देखें। उदाहरण, यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो अपने बारे में कहें, मैं एक विफलता हूं, के बजाय सोचें, इस व्यक्ति ने एक राय व्यक्त की है। सबसे तर्कसंगत और संतुलित दृष्टिकोण की तलाश करें। यह असफलताओं को सबक में बदल देता है। धारणा को फिर से गढ़ने में महारत हासिल करने पर आपका लचीलापन अटूट होगा। आप परिस्थितियों के बंधक नहीं रहेंगे, अराजकता के बीच शांति पाएंगे। आपकी आंतरिक शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि आपके अनुभव को आकार देने के लिए आपके मन की शक्ति पर निर्भर करेगी। आप अपनी वास्तविकता के रसायन केमिस्ट बन जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें यदि आप अपनी विश्व दृष्टि को फिर से गढ़ने और स्पष्टता के साथ आने वाली स्वतंत्रता को पाने के लिए तैयार हैं। ये हमें कुछ और भी शक्तिशाली चीज की ओर ले जाता है। केवल अलग सोचना ही पर्याप्त नहीं है, उद्देश्य के साथ कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब आपके कार्य आपकी नई दृष्टि को दर्शाते हैं। यदि ज्ञान कार्यों में प्रकट न हो तो उसका क्या लाभ? एक व्यक्ति का सच्चा माप उसके द्वारा प्रदर्शित चरित्र में होता है, न कि उसके कहने में। सद्गुण आपके आंतरिक साम्राज्य में एकमात्र सच्ची मुद्रा है। आप खुद को ऐसी स्थितियों में पा सकते हैं जहां आपके मूल्यों की परीक्षा होती है और सुविधा, भय या दूसरों को खुश करने के लिए कार्य करने का प्रलोभन बहुत बड़ा होता है। आपने संघर्षों से बचने या अत्यधिक लाभ के लिए अपनी ईमानदारी का बलिदान किया है। आप जो वास्तव में बनना चाहते हैं उससे एक खालीपन और विच्छेदन महसूस करते हैं। ये असंगति अपराध बोध और पश्चाताप पैदा करती है। आप विभाजित महसूस करते हैं, एक बहुत भारी मुखौटा पहने हुए हैं। सेनेका हमें चेतावनी देते हैं, ये इसलिए नहीं है कि चीजें कठिन हैं कि हम हिम्मत नहीं करते, ये इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते कि वे कठिन हैं। स्टोइक के लिए सद्गुण, ज्ञान, साहस, न्याय और संयम एकमात्र सच्चा भला है, एकमात्र जो हमेशा हमारे नियंत्रण में है, जो सच्ची खुशी लाता है। सदाचारी रूप से कार्य करना तर्क के साथ कार्य करना है, परिणाम या दूसरों की राय से स्वतंत्र। ये अपने प्रति सच्चा होना है। आज ऐसा कैसे करें, यहाँ बताया गया है। किसी निर्णय से पहले पूछें, यहाँ सबसे साहसिक, न्यायपूर्ण और संयमित कार्य क्या होगा? कौन सा विकल्प उस व्यक्ति के साथ मेल खाता है जो मैं बनना चाहता हूँ? ईमानदारी को प्राथमिकता दें, भले ही वह असहज हो। रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। अपनी आवश्यकताओं को सम्मान और दृढ़ता के साथ संप्रेषित करें, बिना जोड़ मोड़ के आगे बढ़ें। दूसरों की स्वीकृति की तलाश न करें, अपनी अंतरात्मा की तलाश करें। यदि कोई स्थिति आपकी ईमानदारी से समझौता करने की मांग करती है, तो गरिमा के साथ नहीं कहना सीखें।
आपकी आंतरिक शांति आपका सबसे बड़ा खजाना है। अटूट सद्गुण में महारत हासिल करने पर आपका आत्मविश्वास अटूट होगा। आप ईमानदारी की प्रतिष्ठा बनाएंगे, अपने मूल्यों को प्रामाणिक रूप से जीते हुए। निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे, आपकी नैतिक दिशा द्वारा निर्देशित होंगे। ये जानकर आपको गहरी संतुष्टि महसूस होगी कि आपके कार्य आपके सार के साथ संरेखित हैं। मुखौटा गिर जाता है और आप पूर्ण बन जाते हैं। टिप्पणियों में लिखें, मेरा सद्गुण मेरा मार्गदर्शक है। इसे अपनी अटूट ईमानदारी का वादा बनने दें। अब अगला सिद्धांत उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो आप स्वीकारता और लचीलेपन के बारे में जानते हैं, और आपको दिखाएगा कि अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी शक्तियों में कैसे बदलें। क्या होगा यदि आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं श्राप नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति के लिए निमंत्रण हों, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि आप उसे धारण करते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं बल्कि खुद को सशक्त बनाना है। ये हर मैं ही क्यों को मैं क्या सीख सकता हूं में बदलना है। यह अदम्य लोगों का रहस्य है। आप दुर्भाग्य, हानि और परिवर्तनों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। आप चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ लड़ते हैं, व्यर्थ प्रतिरोधों में ऊर्जा बर्बाद करते हैं और उस पर शोक करते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। ये विलाप आपकी प्रगति को रोकता है, आपकी रचनात्मकता को छीन लेता है। आप क्या होगा यदि के चक्रों में फंसे हुए पाते हैं, अतीत और एक ऐसे भविष्य से ग्रसित हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं करते। ये आपको स्थिर रखता है, आपकी वृद्धि को रोकता है। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं, जो नियति आपके लिए बुनती है उसे स्वीकार करें। अमोर फाटी निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना नहीं है, बल्कि हर घटना, अच्छी और बुरी, को अपनी यात्रा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से गले लगाना है। ये अप्रतिकूलताओं को गलतियों के रूप में नहीं बल्कि आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में देखना है। उन्हें आपकी वृद्धि के लिए ईंधन में बदलना है। ये जीवन को उसकी समग्रता में हाँ कहना है। आज ऐसा कैसे करें, यहां बताया गया है। किसी कठिन परिस्थिति का विरोध करने या किसी हानि पर शोक करने के बजाय पूछें, मैं इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं? मैं कौन सा मौलिक सबक सीख सकता हूं? ये अप्रतिकूलता मुझे कौन सी नई शक्ति विकसित करने के लिए मजबूर करती है? यदि आपने कुछ खो दिया है तो उस समय के लिए आभारी रहें जो आपके पास था और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास अभी भी है। प्रतिकूलताओं के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन्हें धैर्य, साहस या ज्ञान विकसित करने के छिपे हुए अवसरों के रूप में देखते हुए एक ऐसे एथलीट की मानसिकता अपनाएं जो हर कठिन प्रशिक्षण को जीत की दिशा में एक कदम के रूप में देखता है। ये निष्क्रियता नहीं है, ये जहर को दवा में बदलने का एक सक्रिय तरीका है, एक अदम्य स्वभाव का निर्माण करते हुए। अमोर फाटी में महारत हासिल करने पर कोई भी चीज आपको लंबे समय तक विचलित नहीं कर पाएगी। आप गहरी शांति विकसित करेंगे क्योंकि आप समझेंगे कि हर झटका मजबूत और बुद्धिमान बनने का एक मौका है। किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन और सफल होने की आपकी क्षमता आपकी सबसे बड़ी विशेषता होगी। आप बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर खुश रहने की स्वतंत्रता की खोज करेंगे, जीवन के खेल से प्यार करते हुए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अमोर फाटी को गले लगाने और बाधाओं को सीढ़ियों में बदलने की आवश्यकता है। यह हमें अंतिम बल्कि शायद सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्थायी उद्देश्य के जीवन के स्तंभ की ओर ले जाता है। यह वो सिद्धांत है जो अन्य सभी को एक साथ बांधता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपका परिवर्तन अस्थायी नहीं बल्कि एक सतत विकास है। आत्म परीक्षण के बिना जीवन पूरी तरह से नहीं जिया गया जीवन है। ये बिना दिशा सूचक के चलना है। केवल भीतर देखने से लगातार आप अपनी प्रगति को समझते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग बनाते हैं। ये वह डिसिप्लिन है जो अन्य सभी को मजबूत करता है। आप ऑटो पायलट पर जीते हैं, अपनी क्रियाओं, विचारों और भावनाओं के सचेत विश्लेषण के बिना प्रतिक्रिया करते हैं। आप उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, उनके कारणों को समझे बिना। आप स्थिर महसूस करते हैं, बिना किसी स्पष्ट दिशा के।
जीवन धुंधला होकर गुजर जाता है। आत्म मूल्यांकन की ये कमी सामान्यतः पछताव का एक नुस्खा है। सेनेका रात की आत्म परीक्षा के समर्थक थे। आज मैंने कौन सी बुराई ठीक की, मैंने किस दुर्गुण का प्रतिरोध किया, मैं किस अर्थ में बेहतर हूँ। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी रखते थे। दैनिक चिंतन स्टोइक अभ्यास की आधारशिला है, आत्मज्ञान और निरंतर सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण। यह अतीत से सीखने, वर्तमान में चेतना के साथ जीने और एक सदाचारी भविष्य की योजना बनाने की अनुमति देता है। यह विलासिता नहीं, यह आवश्यकता है। आज ऐसा कैसे करें, यहां बताया गया है। दिन के अंत में 10 से 15 मिनट एक स्टोइक डायरी के लिए आरक्षित करें। खुद से ईमानदारी से, परंतु बिना किसी निर्णय के पूछें, आज मैंने कहां अच्छा प्रदर्शन किया, मैं कहां अधिक सद्गुण के साथ कार्य कर सकता था, मैंने किन आवेगों का विरोध किया, मैंने कहां नियंत्रण खो दिया और कल इससे कैसे बचा जाए, मैंने क्या सबक सीखा। यह विनाशकारी आत्म आलोचना नहीं है, बल्कि वृद्धि पर केंद्रित रचनात्मक आत्म मूल्यांकन है। अपनी टिप्पणियों को दर्ज करें। यह एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया चक्र बनाता है, जहां आप अपने स्वयं के गुरु बन जाते हैं, अपनी आंतरिक दिशा सूचक को समायोजित करते हैं और दिन ब दिन अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। यह वो अनुशासन है जो सभी सिद्धांतों को मजबूत करता है। दैनिक चिंतन में महारत हासिल करने पर आपका विकास निरंतर और तीव्र होगा। आप अपने और दुनिया के बारे में आश्चर्यजनक मानसिक स्पष्टता विकसित करेंगे। आपकी गलतियां मूल्यवान सबक में बदल जाएंगी और आप निरंतर प्रगति का मार्ग बनाएंगे। खुद का सबसे मजबूत, बुद्धिमान, शांत और प्रामाणिक संस्करण बन जाएंगे। आप अपनी आत्मा के वास्तुकार बन जाते हैं। अधिक स्टोइक अंतर्दृष्टि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आत्म खोज और महारत की यात्रा पर एक समुदाय में शामिल हों। हम एक ऐसी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं जिसे यदि लागू किया जाए तो यह आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकती है। आप यहां इसलिए आए क्योंकि आपने एक ऐसी स्वतंत्रता के लिए बुलावा महसूस किया जो बाहरी दुनिया प्रदान नहीं कर सकती। हमने आपके भीतरी संसार पर महारत हासिल करने के लिए 5 आवश्यक स्टोइक स्तंभों को संक्षेप में बताया है। कंट्रोल के द्वंद्व में महारत, उसे छोड़ना जो आपका नहीं है। अपनी धारणा को फिर से गढ़ें, जो है उसे आप कैसे देखते हैं उसमें बदलना। अटूट सद्गुण के साथ कार्य करें, आपकी ईमानदारी आपकी शक्ति है। अमर फाटी का पोषण करें, अपनी कहानी के हर अध्याय से प्यार करना। दैनिक चिंतन का अभ्यास करें, अपने स्वयं के गुरु बनना। ये केवल अवधारणाएं नहीं हैं, ये आपके भीतरी किले की वास्तुकला है, आपकी स्वतंत्रता के स्तंभ हैं। याद रखें, बाहरी नियंत्रण की खोज एक भ्रम है जो केवल निराशा पैदा करती है। सच्ची स्वतंत्रता और शांति आपके भीतरी संसार की महारत में निवास करती है, एकमात्र ऐसे क्षेत्र पर प्रभुत्व में जो वास्तव में आपका है। आपका मन, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रियाएं। वह व्यक्ति जो आप थे जब यह वीडियो शुरू हुआ था, शायद परिस्थितियों के बंधक, अनुमोदन की तलाश में या बाहरी चिंताओं में खोए हुए, वह व्यक्ति अब परिवर्तन की प्रक्रिया में है। आप अब परिस्थितियों या दूसरों की राय के बंधक नहीं हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं है जो आवेगों या बाहरी सत्यापन की अथक खोज से बहक जाता है। वह व्यक्ति जो आप बन रहे हैं, वह कोई ऐसा है जिसके पास एक अटूट आंतरिक शक्ति है, जो अराजकता के बीच शांति खोजने में सक्षम है, निर्विवाद ईमानदारी के साथ कार्य करने में सक्षम है और हर चुनौती को विकास के लिए एक सीढ़ी में बदलने में सक्षम है। आपका मन आपका किला है और आप संप्रभु रक्षक हैं। आज ही इन सिद्धांतों को एक एक करके लागू करना शुरू करें और परिवर्तन को होते हुए देखें। बदलाव को महसूस करें, स्वतंत्रता को जिएं। यदि इस वीडियो ने आपको दुनिया और खुद को एक नए तरीके से देखने में मदद की है,
यदि इसने संभावना की एक चिंगारी जलाई है तो कृपया इसे लाइक करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। नीचे टिप्पणी करें कि आप अपने जीवन में पहले 5 स्तंभों में से कौन सा लागू करेंगे। आपकी कहानी प्रेरणा देती है। इस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है। और हमारे साथ अपनी स्टोइक यात्रा को गहरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सिद्धांत को व्यवहार में बदलते हुए और उद्देश्य, लचीलेपन और सच्ची महारत का जीवन बनाते हुए। याद रखें, सच्ची शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद पर हावी होने में है। यह स्वतंत्रता का मार्ग है। आपकी नई जिंदगी में स्वागत है योद्धा।